मेरा नाम डॉक्टर कुमार सेन है और आज को बताएंगे अपने एशिया महादेश में ब्लड प्रेशर बढ़ने का क्या कारण है, क्यों बढ़ता है और हम लोग और दुनिया के देशों से ज़्यादा खतरे में हैं। तो उस खतरा को कैसे कम किया जाए, क्या कारण है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो देखने के बाद अगर आपके घर के अगल बगल या किसी में इस तरह की स्थिति हो जिसका बीपी बढ़ने की संभावना बनती हो, जैसे मोटा होना, डायबिटीज होना, ब्लड प्रेशर का मैं कहने का मतलब स्मोकिंग करना या और कोई भी स्ट्रेसफुल हैबिट है, सिचुएशन है, मोटे हैं, 40 साल ज़्यादा उम्र के हैं, घर में किसी और को बीमारी है, तो ऐसे में इस वीडियो को देख करके आप इस चीज़ को समझे, जाने कि ब्लड प्रेशर का क्या महत्व है, किन कारणों ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्या हमारे एशिया महादेश के लोग ज़्यादा खतरे में कैसे है, कहाँ कहाँ पर खतरे में है, तो मौसम से क्या फ़र्क पड़ता है, पॉल्यूशन से क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस सब के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और अपने जीवन में फ़ायदा उठाएं और अच्छा। आज हम आपसे चर्चा करेंगे एशिया महादेश, जिसमें हमारा भारत देश, पाकिस्तान, चाइना, जापान ये सब आता है। ऐसे देशों में खास करके ब्लड प्रेशर जो बढ़ते हैं, उसके कारण से क्या क्या परेशानी होती है और क्या मुख्य कारण है, जो कि और देशों से जैसे अमेरिका हुआ या कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इससे अलग थोड़ा सा है। और कुछ कॉमन भी है, लेकिन उसमें क्या अलग है उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे देश में क्या ऐसा फैक्टर जिसको हम लोग ठीक करें तो हमारे देश के लोगों का ब्लड प्रेशर सही होगा, और ब्लड प्रेशर सही होगा तो जो हार्ट का डिजीज होता है या खून के नली बंद होता है, इसके कारण से हार्ट अटैक होता है या ब्रेन में स्ट्रोक होता है और भी कुछ कुछ जगह पर होता है, तो ये सब चीज़ को बचने की संभावना बनेगी। इसको हम जानें और समझें और आज के इस वीडियो के माध्यम से सबसे शुरू करते हैं। सॉल्ट सेंसिटिविटी। सॉल्ट का मतलब नमक होता है और नमक से हमारा शरीर ज़्यादा सेंसिटिव है। यानी कि यहाँ के लोग अगर नमक थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो बीपी थोड़ा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी जो विदेश में अमेरिका और कनाडा, इंग्लैंड में जो है, अगर हमारे जैसा नमक खाए तो उसका जितना नहीं बढ़ेगा उससे ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है। यानी हमारे जो एशिया महादेश के जो लोग हैं, ऐसे लोगों में नमक थोड़ा भी बढ़ा दे तो बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका उल्टा हुआ कि नमक अगर हम कम करें खाने में तो हमारा बीपी भी कम होगा। और इसका प्रभाव वैसे लोगों में ज़्यादा होता है जो लोग मोटे होते हैं, जो लोग डायबिटीज़ होते हैं, ऐसे लोगों में इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। यानी अगर कोई मोटा आदमी नमक थोड़ा बढ़ा रहा है तो उसका ज़्यादा बीपी बढ़ेगा एक पतला आदमी के तुलना में या सही वजन वाले आदमी के तुलना में। तो ये एक नंबर चीज़ होगा, सॉल्ट सेंसिटिव, हमारा शरीर सॉल्ट सेंसिटिव है। लेकिन नमक कम करने के मामले में अगर हम 5 ग्राम 4 ग्राम तक ही नमक कम कर सकते, उसके नीचे करने से भी उल्टा घाटा होगा। तो इस बात का याद रखना है कि नमक कम खाना है लेकिन 4 ग्राम से कम भी नहीं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हो जाता है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है वजन का ज़्यादा होना। तो यहाँ पे हम लोग जो साइंटिफिक ढंग से जो क्राइटेरिया निकाले हुए हैं कैसे हम किसी को कहेंगे ये मोटा आदमी है, तो उसके लिए बॉडी मास इंडेक्स नाम का एक शब्द बना हुआ है। जहाँ बॉडी मास इंडेक्स शब्द जो है, शरीर के एक वजन लेते हैं, उसके नीचे में हाइट को मीटर में लेकर उसके स्क्वायर करके उससे भागा दे देते हैं। अब जो निकलता है उसको हम लोग बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। जैसे कोई अगर 60 kg का आदमी है तो 60 को ऊपर में रख दिए और उसका हाइट 1.5 मीटर है, यानी 150 सेंटीमीटर उसका हाइट है, तो उसको 1.5 मीटर बोल सकते हैं हम 150 सेंटीमीटर को। तो 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 2.25 होगा। अब 60 में 2.25 से भागा दीजिए, अब जो निकलता है वो उसका बॉडी मास इंडेक्स हुआ। तो लगभग जो है बॉडी मास इंडेक्स होना कितना चाहिए, तो लगभग 19 से ज़्यादा और 25 से कम है ये हमारे दुनिया में। लेकिन हमारे इंडिया के लिए या हमारे एशिया महादेश के लोगों के लिए उतना नहीं, 22.5-23 से ज़्यादा होने से भी हम लोग ओबेसिटी के फर्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। और मोटा आदमी बोल दिए कि मोटा आदमी में डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे लिपिड प्रोफाइल हो या और हार्ट अटैक हो, या सारा सारा बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। यानी मोटापा यहाँ पे थोड़ा मोटा होना ज़्यादा खतरे का कारण होता है बनिस्पत अमेरिका इंग्लैंड के तुलना में। तो ये जहाँ पर अंतर है, इसलिए वजन सही रखना एकदम ज़रूरी है। अगर आप इस देश महादेश के लोग हैं तो वजन सही कीजिए। अगर वो थोड़ा वेट निकला हुआ है तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। दूसरा हो गया डायबिटीज़ होना। डायबिटीज़ किसी को हो चुका है तो वैसे लोगों में जो है ये बीपी जो है बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ खुद ही सिस्टम को हर जगह नुकसान पहुंचाता है, हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे आँख हो। और ऊपर से अगर आप डायबिटीज़ हैं
तो फिर वो खतरनाक जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने का जो नुकसान होता है बहुत कई गुना बढ़ जाता है। अब हो गया मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक स्थिति है जिसमें आदमी का शरीर का वजन ज़्यादा होता है, पेट निकला होता है, उसका ब्लड शुगर थोड़ा बहुत बढ़ा रहता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ा रहता है। लिपिड प्रोफाइल में एक ट्राइग्लिसराइड होता है, तेल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसका ज़्यादा होना। और जो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसमें हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल का पूरा फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसका कम होना। और उसमें किसी 3 क्राइटेरिया अगर मैच कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ है 5 चीज़ में 3। तो इससे मोटा होना, पेट का निकला होना, दूसरा हो गया शुगर थोड़ा बहुत बढ़ाना, बीपी थोड़ा बहुत बढ़ाना, और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल उसका कम होना, और ट्राइग्लिसराइड जो तेल चर्बी उसका ज़्यादा होना। तो इस 5 में से तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लोगों के लिए भी ब्लड प्रेशर का होना बहुत खतरनाक कारण होता है। वैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लोग ही आगे जाके डायबिटीज़ में या हार्ट की बीमारी में आगे जाके भविष्य में बनते हैं। उसके अलावा हो गया लाइफ स्टाइल चेंजेस। वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को लोग अपना रहे हैं। वेस्टर्न लाइफ स्टाइल का अर्थ होता है कि बहुत सारा जो रहने का तरीका है, जो वेस्टर्न खाना, बहुत सारा चाउमीन तो चाहे साउथ चाइना का है, लेकिन बहुत सारा ऐसा खाना है जो पिज्ज़ा हुआ। तो इस तरह का खाना जो वेस्टर्न लोगों का खाना है, वैसा खाना हमारे यहाँ खाने के प्रचलन बढ़ते जा रहे हैं, खासकर शहरों में। तो उस कारण से भी, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल के कारण से भी यहाँ के लोगों में खतरा बढ़ रहा है। अब हो गया सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन का मतलब हुआ कि किसी खास सीजन में खतरा बढ़ जाता है। जैसे जाड़े का महीना है, जैसे जाड़ा के महीना में ब्लड प्रेशर बढ़ता है दूसरे महीना के तौर पे। और जाड़ा महीना में ब्लड प्रेशर का वेरिएबिलिटी नाम का एक चीज़ होता है। वेरिएबल का अर्थ होता है कि बदलता हुआ, थोड़ा देर पहले ठीक है, थोड़ा देर के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, यानी ये ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिस वक्त ऊपर होता है उसी वक्त कुछ डैमेज हो जाता है, जैसे बीपी किसी में बहुत बढ़ गया और उसी वक्त आपका ब्रेन के अंदर नस फट गया। तो ये जो वेरिएबिलिटी नाम का चीज़ होता है वो जाड़ा महीने में ज़्यादा होता है, खास करके मॉर्निंग टाइम में जो है ज़्यादा होता है। किसी किसी में रात में भी हो सकता है, लेकिन मॉर्निंग टाइम में खासकर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए देखते होंगे अर्ली मॉर्निंग जो होता है, सवेरा जो होता है, 4-5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, उस वक्त जो लोगों का हार्ट अटैक या पैरालिसिस, स्ट्रोक या ब्रेन के अंदर हैमरेज जिसको बोल सकते हैं, ये सब की कहानी जो है ज़्यादा होता है ठंडा महीने के उस समय में, क्योंकि इस सीजनल वेरिटी है। अब हुआ कि पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो है अपने इंडिया में, खासकर सुने ही होंगे, दिल्ली बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो पॉल्यूशन हो गया था। अगल बगल के जो स्टेट है जहाँ पे खेती होता है, खेती होती है, वहाँ पे जो किसान है उनको जो कुछ ऐसे फसल होता है जिसका काट के उपला, उसका निचला हिस्सा जो बेकार पड़ा रहता है, तो उसको जला के लोग जला देते हैं, पराली जलाना बोलते हैं। ऐसे भी लोग दिवाली से पहले अगल बगल साफ करके कुछ लोग जला देते हैं कहीं कहीं पे, तो उसके कारण से भी जो है पॉल्यूशन बढ़ जाता है। और ये पॉल्यूशन जब आपका ज़्यादा है जिसमें, तो उस वक्त बीपी बढ़ता है। आप देख रहे होंगे जाड़ा महीना में कुहासा लगता है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, इसलिए जाड़ा महीना में जो है बीपी बढ़ता है। यानी पॉल्यूशन भी यहाँ का एक समस्या है, जिस कारण से जो है बीपी भाग जाता है। अब चलते हैं डाइटरी हैबिट्स। आदमी का खाने का तरीका यहाँ पे बहुत यह है। नमक ज़्यादा खाना यहाँ के एक प्रथा है, चटनी खाना, अचार खाना, नमक ज़्यादा खाना, पापड़ खाना, ये सब में नमक ज़्यादा होता है, तो नमक ऊपर से लेके खा लेना, नमक मिर्च लेके खा लेना। तो ये सब चीज़ जो है नमक का थोड़ा प्रयोग यहाँ पे ज़्यादा होता है, जिस कारण से खतरा ज़्यादा होता है। तो हमारे जो एशिया महादेश के लोग हैं यहाँ पे भी नमक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जिस कारण से खतरा ज़्यादा होता है। अब हो गया अर्बनाइजेशन। अब बहुत सारे लोग जो है गांव से शहर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, अस्पताल के लिए और सुख सुविधा के लिए, क्योंकि शहरों में सुविधाएं ज़्यादा होती है। तो ये जो शहरीकरण हो रहा है, इस कारण से लोग सही समय पे सही से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, बैठने का सही एक्सरसाइज करने का जगह नहीं है, या शहरीकरण में आप चल नहीं ज़्यादा पा रहे हैं। तो ये सब भी कारण जो है शहरीकरण में, बहुत पोल्यूटेड भी है, या जगह कम है, आपका स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटा जगह में, आपको दिल्ली है, बहुत छोटा जगह में रहना पड़ रहा है बहुत लोगों को। तो ये सब भी कारण जो है बीपी बढ़ता है। उसके अलावा बीपी वेरिएबिलिटी नाम का चीज़ है, जिसका बीपी थोड़ा ज़्यादा होगा उसका और ज़्यादा ऊपर नीचा होगा। यानी बीपी का जो वेरिएबिलिटी का अर्थ हुआ है कि बीपी कभी ज़्यादा और कभी कम हो जाता है। तो वो जो वेरिएशन होता है, अगर मान ली किसी का बीपी 110 है,
तो अगर वो बढ़ के 130 हो जा रहा है तो ओके है, लेकिन किसी का भी पहले से 150 है, उसका बढ़ के 170 हो जा रहा है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। या किसी का 170 उससे बढ़ के 190 हो जा रहा है। और ऐसा नहीं 170 वाला को 20 बढ़े, उसका 30 बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से बढ़ा हुआ का और ज़्यादा बढ़ता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसको ज़्यादा ज़्यादा फायदा होता है हर कुछ में, खास करके बिजनेस खोलने में या बच्चे को कहीं पढ़ाना है तो वो और अच्छा कर सकता है। पैसा से पैसा जनरेट भी लोग करता है, ऐसे कहीं बिजनेस में पैसा लगाया था। तो मेरा कहने का मतलब जिसका बीपी ज़्यादा होता है उसको और ज़्यादा बढ़ता है, सर्ज होता है, यानी बढ़ते रहता है। तो ये जो एक बीपी वेरिएबिलिटी नाम का चीज़ है वो बहुत खतरनाक हो रहा है, खासकर एशिया महादेश में। ऐसे करना क्या चाहिए इस सब परिस्थिति में? ये सब फैक्टर चेक किए हैं। सबसे पहला काम है कि आप एक बीपी मशीन ले लें। ऐसे लोग जिसके घर में कोई मोटे हो, जो स्ट्रेसफुल हो, सीडेंटरी हो, 40 साल ज़्यादा उम्र के हो, 30 साल की ज़्यादा उम्र के भी कोई भी हो, बीपी चेक कर लीजिए। बीपी चेक करके देखिए बीपी सही है कि नहीं। सही बीपी जो है खास करके 130, 80, 85 के नीचे रखना अच्छा रहता है। और जो डायबिटीज़ है, किडनी बीमारी है और सब बीमारी, हार्ट बीमारी, उसमें तो 125, 80 के नीचे रखिए तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। खासकर घर के ब्लड प्रेशर से। घर के ब्लड प्रेशर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अगर आप घर में बीपी चेक करते हैं, सुबह में चेक करते हैं, तो उसका भी नियम है, आप सुबह में आप कोई भी ब्रश उस करके उठने के 1 घंटे के अंदर में ही चेक कीजिए। दूसरा है, चेक करने से पहले 2 मिनट स्थिर होकर बैठ जाइए, कपड़ा ढीला पहनिए। कुछ खाए खाने से पहले कीजिए, कुछ खाए खा लेने के बाद फिर उसको अर्ली मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, तो उसको बीपी चेक करना है। बीपी चेक करके देखना है कितना बीपी है। आप बीपी चेक करने में ध्यान देना है कि एक बार में कम से कम 2 बार रीडिंग ले, जैसे 1-1 मिनट का अंतराल पे 2 बार चेक कर ले, ताकि सही पता चले कि बीपी क्या है। तो इस तरह से बीपी चेक करके एक नोट करें। 1 सप्ताह तक नोट कर लेंगे या 3 दिन 4 दिन, तो आपको पता चल जाएगा किसी आदमी का बीपी रहता कैसा है। तो इस तरह से बीपी चेक करके आप एक कागज़ पे लिख करके आपको बता दें कि घर में अगर बीपी चेक करते हैं तो 130 और 85 जो है कट ऑफ रख सकते हैं। उससे ज़्यादा 130 से ज़्यादा ऊपर वाला और 85 से ज़्यादा नीचे वाला। तो ये बीपी है, ऊपर वाला सिस्टोलिक 130 से ज़्यादा है, नीचे वाला 85 से ज़्यादा है, तो आपको बीपी हो चुका है। आप सबसे पहले तो अपना डाइटरी चेंज करेंगे, डाइट चेंज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वजन घटाएंगे, स्ट्रेस उसको शांत, मन को शांत रखेंगे, सही खाना खाएंगे, मौसम हिसाब से कपड़ा पहनेंगे। तो ये सब चीज़, पॉल्यूशन से बचेंगे, मास्क लगा लेंगे, जहाँ बहुत भीड़ वाला इलाका है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, उसमें मास्क लगा लेंगे। तो इस तरह से अपने आप को जो है इस चीज़ से अपने को अच्छा रख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है कि घर पे एक बीपी मशीन रखिए, चेक कीजिए। अगर किसी को बीपी हो, ऑलरेडी हो गया, आप घर पे जितनी बातें बता रहे हो उससे अगर सही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चिकित्सक के पास आइए, आपको कुछ दवा लिखेंगे और दवाई से कंट्रोल होगा। फिर उसका मेजर करके चेक कर लीजिए कि सही में कंट्रोल हुआ कि नहीं। अगर सही में नहीं हुआ तो फिर आप डॉक्टर से दोबारा मिलिए और कंट्रोल करेंगे। कोई दवाई एडजस्ट करना होता है कि हाँ चलिए इतना में नहीं कंट्रोल, इसको और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। इस तरह जहाँ कंट्रोल है वहाँ पे जाकर रुक जाना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। फिर बीच में चेक करके देखते भी रहना है कि मेरा सही है कि नहीं। कभी कभी ज़्यादा घट जा रहा है तो फिर दवाई का डोज भी कम करना होता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे एरिया में, देश में बहुत सारे लोग जब हो जाता है तो कितना इलाज खर्चा होता है और लोग बच भी नहीं पाते, हार्ट अटैक वो कितना लोग नहीं बच पाते हैं। ब्रेन हेमरेज होता है, बहुत खतरनाक, आधे लोग तो मर ही जाते हैं। इतना इतना खतरनाक चीज़ का बहुत सारा में अच्छे खासे लोग में ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना एक कारण है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से अपने एशिया महादेश यानी आ, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, जापान, ये सब देशों के लोगों का जो एक करेक्टर है कि औरों से ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए नमक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, नमक ज़्यादा नहीं खाना है। अगर आपको वजन ज़्यादा है तो वो आपके लिए बहुत खतरे की घंटी है। इसका मतलब है, इसे एक्सरसाइज करना जरूरी है, वजन सही करना जरूरी है। किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है, पेट निकला हुआ, ब्लड प्रेशर, शुगर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, यानी शुरुआत है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब क्या, आप भविष्य में होने वाली बीमारी का शुरुआत। तो ऐसे लोगों में बचना है। खासकर वैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का मतलब आगे आके डायबिटीज होगा, या नहीं तो पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ये सब होगा 10 साल 20 साल में। तो इससे बचना है। तो इस वीडियो के माध्यम से ब्लड प्रेशर के क्या कारण है, कैसे बच सकते हैं, इसको जानना जरूरी है। इसी के लिए वीडियो बना हुआ है।